22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 पर्यटकों की हत्या की गई, जिनमें अधिकांश हिंदू थे। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया और देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। इस संवेदनशील मुद्दे पर बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की चुप्पी ने कई सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी खामोशी की आलोचना की और कुछ ने इसे उनकी आगामी फिल्म सितारे जमीन पर के प्रचार से जोड़कर देखा। इस लेख में हम इस सवाल का जवाब तलाशेंगे कि आमिर खान पहलगाम हमले पर चुप क्यों रहे और उनके हालिया बयानों का विश्लेषण करेंगे। पहलगाम हमला एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि। पहलगाम, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। 22 अप्रैल 2025 को बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने पर्यटकों के एक समूह पर हमला किया। आतंकियों ने कथित तौर पर पर्यटकों का धर्म पूछकर 26 लोगों को गोली मार दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की प्रारंभिक रिपोर्ट में इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा, पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की साजिश के सबूत मिले। ये हमला न केवल पर्यटकों पर बल्कि देश की एकता पर भी एक बड़ा प्रहार था। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों को सजा देने का वादा किया। भारत ने कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर कड़े कदम उठाए, जिसमें सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार और पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना शामिल था। इस बीच जनता और सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सितारों, खासकर आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान की चुप्पी पर सवाल उठने लगे। आमिर खान की चुप्पी। शुरुआती आलोचना। पहलगाम हमले के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर आमिर खान की खामोशी की आलोचना शुरू हो गई। कई यूजर्स ने इसे उनकी चुनिंदा सक्रियता, सेलेक्टिव एक्टिविज्म का हिस्सा बताया। एक एक्स पोस्ट में यूजर @v_ram92 ने लिखा, पहलगाम हमले पर चुप रहने वाला आमिर खान अब सफाई देने कभी किसी न्यूज चैनल पर जा रहा है, कभी किसी पॉडकास्ट में, क्योंकि इसकी मूवी आने वाली है। कुछ लोगों ने उनकी चुप्पी को उनकी फिल्म सितारे जमीन पर के प्रचार से जोड़ा, जिसका प्रीमियर नजदीक है। आलोचकों का तर्क था कि आमिर खान, जो सामाजिक मुद्दों पर अक्सर बोलते हैं, ने इस संवेदनशील मौके पर चुप्पी साधकर अपनी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। शिवसेना के प्रवक्ता राजू वाघमारे ने भी आमिर, सलमान और शाहरुख की देशभक्ति पर सवाल उठाए और धमकी दी कि अगर वे देश और सेना के समर्थन में नहीं बोले तो उनकी फिल्में रिलीज नहीं होने दी जाएंगी। आमिर खान का जवाब। आपकी अदालत में खुलासा। 14 जून 2025 को आमिर खान ने रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में पहलगाम हमले पर अपनी चुप्पी का जवाब दिया। उन्होंने कहा, पहलगाम में जो हमला हुआ वो हमारे लोगों पर नहीं बल्कि हमारे देश की एकता पर हमला था। हमला करने वालों को करारा जवाब मिल गया। आमिर ने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकियों का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, मैं तो आतंकियों को मुसलमान नहीं मानता। आतंकवादियों ने जो किया वो मजहब के खिलाफ है। आमिर ने अपनी चुप्पी का कारण बताते हुए कहा कि वे तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को समझना चाहते थे। उन्होंने कहा, मैं हर मुद्दे पर तुरंत बोलने में विश्वास नहीं करता। मैं पहले पूरी जानकारी लेता हूं, फिर अपनी राय रखता हूं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है और वे देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा खड़े हैं। धर्म और लव जिहाद के आरोपों पर आमिर का जवाब। आपकी अदालत में रजत शर्मा ने आमिर से सवाल किया कि उन पर आरोप है कि वे अपनी फिल्मों में हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं और लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। इस पर आमिर ने कहा, मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मेरी फिल्में कभी किसी धर्म का अपमान नहीं करती। उन्होंने अपनी फिल्म पीके का उदाहरण देते हुए कहा कि यह फिल्म सभी धर्मों में व्याप्त अंधविश्वास पर सवाल उठाती है, न कि किसी एक धर्म को निशाना बनाती है। लव जिहाद के आरोपों पर आमिर ने कहा, मेरी फिल्में प्यार और इंसानियत की बात करती हैं। मैंने कभी किसी धर्म को दूसरे से ऊपर या नीचे नहीं दिखाया। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता और दूसरी पत्नी किरण राव हिंदू थीं और उनके परिवार में सभी धर्मों का सम्मान होता है। आमिर की फिल्म और बॉयकॉट की धमकी। आमिर खान की आगामी फिल्म सितारे जमीन पर का प्रचार जोरों पर है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स और संगठनों ने उनकी चुप्पी को इस प्रचार से जोड़कर उनकी फिल्म के बॉयकॉट की मांग की। एक एक्स पोस्ट में @लल्लन टॉप सिनेमा ने आमिर के बयान को उद्धृत करते हुए लिखा, ऑपरेशन सिंदूर, तुर्की प्रेसिडेंट से मुलाकात और फिल्म के बॉयकॉट पर क्या बोले आमिर खान। आमिर ने बॉयकॉट की धमकियों पर कहा, मैं अपनी फिल्मों के जरिए लोगों को जोड़ना चाहता हूं, न कि तोड़ना। अगर कोई मेरी फिल्म नहीं देखना चाहता तो यह उसका अधिकार है, लेकिन मैं अपने काम से समझौता नहीं करूंगा।
उन्होंने ये भी कहा कि उनकी फिल्म सितारे जमीन पर एक सामाजिक संदेश देती है और सभी समुदायों के लिए प्रासंगिक है। सोशल मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया। आमिर के बयानों के बाद सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने उनके जवाब की सराहना की और कहा कि उन्होंने अपनी बात स्पष्ट और संतुलित तरीके से रखी। @पुंजब केसरी ने लिखा, पहलगाम अटैक और धर्म को लेकर बोले बॉलीवुड एक्टर आमिर खान। वहीं कुछ यूजर्स ने उनकी टाइमिंग पर सवाल उठाए और इसे उनकी फिल्म के प्रचार से जोड़ा। निष्कर्ष, पहलगाम हमले पर आमिर खान की शुरुआती चुप्पी ने निश्चित रूप से विवाद को जन्म दिया। हालांकि आपकी अदालत में उनके बयानों ने कुछ हद तक स्थिति को स्पष्ट किया। आमिर ने आतंकवाद की निंदा की, देश की एकता पर जोर दिया और अपनी चुप्पी का कारण समझाया। फिर भी उनकी टाइमिंग और फिल्म प्रचार से जुड़े संदेह बरकरार हैं। यह मामला ये भी दर्शाता है कि सार्वजनिक हस्तियों, खासकर बॉलीवुड सितारों, से संवेदनशील मुद्दों पर तुरंत और स्पष्ट रुख की उम्मीद की जाती है। आमिर खान का जवाब भले ही देर से आया हो, लेकिन यह उनके प्रशंसकों और आलोचकों के बीच बहस का विषय बना रहेगा।